नमस्ते, मैं अभिषेक। मैं इसमें मौजूद हूँ रायबरेली में, जहाँ पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह की जनसभा होनी है और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीट है, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो देश की सबसे हॉट सीटों में रायबरेली शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनसे जानेंगे क्या माहौल है। टीका और चश्मा दोनों शानदार। चुनाव क्या है? चुनाव तो बहुत नंबर 1 जा रहा है। हाँ, 400 पार जाएगा। 400 पार। हाँ, वजह यही है कि बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार की ही जीत होगी। हाँ, क्या लगता है कि अमेठी में क्या होगा? राहुल गांधी आ गए हैं। अमेठी से तो राहुल गांधी हार चुके हैं ना। अब यहाँ है, यहाँ रायबरेली तो हार के ही जाएंगे। हार के जाएंगे। हाँ, अमेठी हार गए थे, रायबरेली बता रहे हैं गढ़ है उनका पूरा। रायबरेली गढ़, वो अमेठी भी तो गढ़ था उनका, वहाँ से क्यों हार गए? वायनाड भी जा रहे हैं। वायनाड जाएंगे अब सीधा। वायनाड तो पहुँच चुके, वहाँ से यहाँ हैं, लेकिन रायबरेली में नहीं जीत पाएंगे। अमेठी में जब हार के चले आए तो रायबरेली से कहाँ जीत के जाएंगे? अरे पूरा उनका पुश्तैनी यहाँ पर चलता है, पूरा परिवार के लोग जीते रहे हैं। आदमी जागरूक हो गया है, उनके बहकावे में नहीं आएगा। आदमी जागरूक हो चुका है। क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे बन रहे हैं? मुद्दे अब चाहे जो बनाए, कांग्रेस है, कोई भी मुद्दा बना सकती है। भाजपा के लोग क्या बना रहे हैं? भाजपा के लोग कुछ नहीं बना रहे हैं। आदमी जागरूक है, वो जहाँ वोट देना उसको भाजपा। बिना मुद्दे के भाजपा चुनाव जीतेगी? बिना मुद्दे के कि जो विकास किया है, भाजपा ने विकास किया, उसको वोट देंगे आदमी। भैया, क्या माहौल लग रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए हैं और यहाँ पे जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं वो भी मंत्री हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे सोनिया गांधी से। इस बार उनके बेटे राहुल गांधी आए हैं, क्या होगा? मेरा घर अमेठी लोकसभा का सबसे अंतिम गांव है जी। मेरे यहाँ से राहुल गांधी कई बार सांसद रह चुके हैं। राहुल गांधी के क्रियाकलाप इतने खराब थे, कभी क्षेत्र में नहीं आना, किसी के दुख सुख में नहीं जाना, किसी की मौत मिट्टी में शरीक नहीं होना। अमेठी ने इनकी पिछली बार ही विदाई कर दी थी। वहाँ पर दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद हैं और अब की बार भी भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगी। और अब वहाँ से सारे बॉर्डर अमेठी और रायबरेली के लगे हुए हैं, वहाँ से उछल के राहुल गांधी वायनाड के रास्ते होते हुए रायबरेली पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर विदाई यहाँ से उनकी तय है और काफ़ी ज़्यादा अंतर से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे अब की बार। वजह राहुल गांधी मान लीजिए सबसे मेन बॉडी है कांग्रेस की। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल को जनता ने देखा है अभी तक, और 10 साल के कार्यकाल को भाजपा के देखा है जनता ने। उस 10 साल के कार्यकाल में कोई सिंगल आदमी अछूता नहीं है जिसके घर में मोदी की विकास योजनाओं का कुछ ना कुछ ज़रूर पहुंचा होगा। चाहे शौचालय के रूप में पहुंचा हो, फ्री राशन के रूप में पहुंचा हो, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में पहुंचा हो, किसान सम्मान निधि से पहुंचा हो, पेंशन से पहुंचा हो, कुछ ना कुछ निशान हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा है। इसके पहले कि कांग्रेस की सरकारों में जब वो चलता था तो पब्लिक के पास तो 10-15 पैसा पहुंचता था 1 रुपये में, सारा पैसा बीच की बिचौली खा जाते थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला, सारे घोटालों से आप मीडिया वाले हैं जान ही रहे हैं। एक सिंगल बातों में घोटाले थे, सच्चाई नहीं, या क्या लगता है जो आपने कहा लाभ नहीं थे? कई लाख करोड़ का घोटाला आप देखिए। झारखंड में मुख्यमंत्री नाम नहीं याद आ रहा हमको, कई लाख करोड़ का घोटाला उन्होंने किया। लालू जी ने घोटाला किया, जीजा जी ने घोटाला किया। 100 रुपए की ज़मीन हमसे खरीदी, हमको 100 रुपये दिया, 2 बीघे ज़मीन लिए। 1 महीने के बाद वही ज़मीन फिर 20 लाख में पैसा सफ़ेद करते रहे काले धन। यही लोग आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, विपक्ष वाले, की ये चंदा के नाम पर कंपनियों से लूट ली। चंदा? कौन सा चंदा कंपनी ले? जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं सभी चंदा लेती हैं। चंदा कौन नहीं लेता? चंदा कांग्रेस चंदा नहीं लेती है। कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे ज़्यादा चंदा कांग्रेस को मिलता था। आज भाजपा पार्टी में है तो आज सबसे ज़्यादा चंदा भाजपा को मिलता है। चंदे का कोई स्वरूप होता है क्या? वो लोग कह रहे हैं कंपनियों से डरा के ले। कौन कहाँ डर का माहौल है? आप हमको बताइए। जितने लोगों ने डराने का माहौल बनाया सारे लोग यमपुरी में हैं। डराने वाले माहौल जितना बनाने वाले थे सारे लोग यमपुरी में हैं। गाड़ियाँ पलट रही हैं, धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे हैं। कहाँ डर का माहौल है यूपी में? बहन बेटियां निर्भीक होकर सड़कों पर घूम रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, सब अपना काम धाम कर रही हैं। डर का माहौल कहाँ है? यहाँ के चौराहों पर लगा है कि रायबरेली का राहुल, तो राहुल को जनता स्वीकार कर रही है। रायबरेली का राहुल नहीं, वायनाड का राहुल। रायबरेली का कोई राहुल नहीं है। राहुल गांधी की जमानत जब्त होने वाली है। जनता ने तो उनकी मम्मी को जिता के भेजा था। जनता ने उनकी मम्मी को जिता के भेजा था, तो जो उनके चपरासी थे किशोरी लाल शर्मा, जो आज प्रत्याशी हैं अमेठी लोकसभा सीट से,
किशोरीलाल शर्मा प्रमाण पत्र लेने आए थे। उस प्रमाण पत्र को लेने के बाद पूरे 5 साल में सोनिया गांधी लौट के कभी रायबरेली की धरती पे नहीं आई। इतने कोरोना काल में लाखों लोग मर गए, लाखों कई लड़के शहीद हो गए। आज तक कभी 5.5 लाख वोट पाने के बाद 5 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके घर में सोनिया गांधी आई हों, उनके दुख सुख में मौत मिट्टी में शरीक हुई हों। ऐसा सांसद नहीं चाहिए, नाम का सांसद नहीं चाहिए, काम का सांसद चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह को पिछली बार रायबरेली की इसी जनता ने हराया और हारने के बाद दूसरे दिन से गाड़ी उठा के उन 3,67,000 मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए महीनों घूमे दिनेश सिंह, जिनको 3,67,000 वोट इन्होंने दिया था दिनेश सिंह को। और लगातार 5 साल से जिला पंचायत की योजनाओं से विकास कार्य, मिलती निधि से विकास कार्य और मंत्रालय से विकास कार्य, उन्होंने विकास को रायबरेली के चप्पे चप्पे पर एक एक गली में पहुंचा दिया है। अच्छा, आप बात कर रहे थे अमेठी की, तो लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अब पीए से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी, माहौल बिगड़ रहा है। पीए से चुनाव लड़ने के क्या, मैं सबसे अंतिम छोर का गांव मेरा खेखरुआ ग्राम पंचायत है, मैं प्रधान हूं। मेरे यहाँ 1000 का पोल होगा। मैंने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। लोग आगे पूछते हैं, मुझको पता है कि स्मृति ईरानी मेरे यहाँ 900 वोट पा रही हैं। एक तरफा चुनाव स्मृति ईरानी अमेठी में फिर से जीत रही हैं। जब राहुल गांधी नहीं जीत पाए तो किशोरीलाल क्या जीतेंगे चुनाव। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब जनता की बात की तो यहाँ पर छुट्टा जानवर बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं, क्या लगता है? भैया, छुट्टा जानवर भाजपा की देन है क्या? छुट्टा जानवर भाजपा की देन नहीं है। छुट्टा जानवर मेरे हैं, आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं। पहले 200-500 रुपए में बिक के कसाईयों के हाथ कट जाती थी। जब दूध देना बंद कर देती थी तो 200-500 रुपए में कसाई के हाथ बेच के लोग कटवा देते थे, चली जाती थी। आज नहीं, कटना बंद हो गई, गौहत्या बंद हो गई, तो सड़कों पर घूम रहे हैं। मोगी योद्धू के जानवर नहीं है। परेशान तो किसान है ना। अरे किसान परेशान है तो किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए पाता है, साल में 3 बार पैसा पाता है। तार ले ले, अपने खेत में तार लगा ले, उसकी सुरक्षा करे। उन्हीं के जानवर तो हैं, उन्हीं के खेत खाएंगे, कहाँ जाएंगे? गौशाला काम नहीं आ रहा। गौशाला क्यों नहीं काम कर रही हैं? हर न्याय पंचायत में गौशाला है। सब गौशालाओं को हमको लगता है 25 रुपए 30 रुपए भूसा का और 1 किलो पशुआहार की व्यवस्था सरकार करवा रही है हर महीने। क्या लगता है कि हो पाता है समुचित व्यवस्था? क्यों नहीं हो पाता, आप बताइए हमको। आप देखिए, जानवरों के मरने का जो विषय है कि गौशाला में जानवर मरते हैं, हमारे आपके घर में जानवर होते तो वो नहीं मरते हैं क्या? वो भी मरते हैं। जो कहीं आपस में लड़ के जानवर चुटहिल हो गए, उसके अंदर गए। ये जानना चाहते हैं, जब गौशालाएं हैं तो किसान परेशान का है। गौशालाएं, जितने जानवर छुट्टा हैं उससे गौशालाओं की संख्या कम है। ये एक बार की समस्या पैदा हुई कि गौहत्या बंद हो गई, जानवरों का बिकना कटना बंद हो गया, तो जितनी स्पीड में गौशालाएं बनाई गई उससे ज़्यादा स्पीड में बनाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार की उनको मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि और गौशालाएं बने? हाँ, गौशालाएं बनना चाहिए। गौशालाएं बनेंगी, निश्चित रूप से बनेंगी गौशालाएं। और दिनेश प्रताप सिंह आते हैं, क्या लग रहा है, क्या युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा इस बार दिनेश सिंह को जीत रहा है। हाँ, यस। वो तो लोग कह रहे हैं युवा रोजगार चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी भाई, रोजगार के लिए क्या, रोजगार के ऐसे थोड़ा हो जा रहा है। रोजगार के लिए कम से कम नहीं, रोजगार जो दे भी रही है सरकार, तो रोजगार एक बार की नहीं तो किसी कोई भी सरकार आएगी, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो धीरे धीरे ही पोजीशन बढ़ाएगी अपनी। पेपर लीक का मुद्दा है इस चुनाव में? पेपर लीक कोई इस तरीके का मुद्दा नहीं है। पेपर लीक तो क्या कहते हैं, आपने ये लोग क्या कहते हैं उसमें से करवाते हैं। पेपर लीक के क्या कहते हैं, ये यूपी में है थोड़ा बहुत, यूपी और बिहार, इसके लिए क्या कहते हैं ध्यान दे रही है सरकार। सफल हो गई, बिहार वाली तो भर्ती करा दी, यूपी वाली कराई? यूपी करवाएगी जरूर, इलेक्शन बाद जरूर होंगे इलेक्शन यहाँ पे। कब तक इंतजार? इंतजार बस कितने दिन में करवा रही है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं 1 महीने बस इंतजार कीजिए। बस जून में आपको, जुलाई में आपको पेपर देंगे सारे विद्यार्थी। अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच करके इस बार वोट पड़ेगा, क्या अमेठी की जनता चाहती है? अमेठी की जनता यही चाहती है कि क्या कहते हैं फिर से स्मृति ईरानी को जिताएगी। और रायबरेली वाले? रायबरेली तो दिनेश सिंह को फिर से, इस बार दिनेश सिंह को 100% जिताएगी। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार हार गए थे। पिछली बार मानते हैं कि चुनाव का कहते कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी, नहीं उतना है। अपने 5 साल से क्या कहते जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह का कहते जमीनी है, यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं सब लोगों से। तो ये 5-5 साल अपना ध्यान देते नहीं है, 10-10 साल बीत जा रहे हैं।
तो मतलब स्थानीय बनाम बाहरी का ही मुद्दा रहेगा कि विकास का भी मुद्दा? विकास का भी, राष्ट्र हित में सबसे बड़ी चीज होती है कि राष्ट्र हित में मुद्दा जो आर्थिक हमारे यहाँ पे पांचवें पोजीशन पे आ गई है, तो वो सबसे बड़ी पोजीशन जो वर्ल्ड में देखने के लायक होती है कि भारत कहाँ पे है। और लोग ये भी कर रहे हैं कि भारत सबसे देश विकास कर रहा है, लेकिन ये स्थिति है कि 5 किलो राशन बांटना पड़ रहा है, वो भी लोग कर रहे हैं। 5 किलो राशन, अगर आप देखिएगा इससे पहले भी जो चुनाव होते थे या उसके पहले भी जो जहाँ पे रखे हुए थे अनाज, वो वहाँ पे सड़ जाते थे। क्यों सड़ जाता था? उनको नहीं बेचते थे। सरकार ने जब सड़ाने से बचाने के लिए बांटा, सड़ाने से तो बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज तो यही हो जाएगी ना कि कम से कम नहीं खराब ना हो, तो कम से कम नहीं किसी के हित में तो काम आएगा। मतलब इसलिए बांटा जा रहा है, गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं है, मतलब सब मस्त है एकदम। मस्त है एकदम। क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कर्मवीर सिंह, हम ICICI बैंक में कार ऑटो लोन्स डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, बैंक में काम करते हैं। क्या लगता है कि आपके साथ जो अन्य लड़के हैं काम कर रहे हैं कि? हाँ, अन्य लड़के सब काम कर रहे हैं। माहौल टाइट है, माहौल एकदम टाइट है। राहुल तो युवा है, युवा पे आ जाएंगे ना? युवा कहाँ है उनकी? युवा कहाँ है? 50 साल उम्र हो गई, दाढ़ी बाल भाग गए, कहाँ से युवा हो गए? कहाँ से युवा हो गए बताइए? कहाँ से युवा हो गए जाके? नहीं है युवा उनको कहते हैं कि कहाँ से जिनकी कम से कम नहीं उम्र होनी चाहिए 40 साल 35 साल अधिकतम मैक्सिमम होनी चाहिए। मोदी भी खुद को कहते हैं युवा है, जो अरे युवा कहने के लिए तब क्या अब युवा कहेंगे तो शादी नहीं हो रही तो उनकी युवा कहेंगे। मोदी और राहुल दोनों युवा नहीं है? नहीं है, युवा नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ने जनता मिलेगी, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनसभा स्थल है। जितने भी लोग मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलेंगे और भाजपा के लोग मिलेंगे। तो भाजपा के लोग यहाँ पर हैं, तमाम लोग हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब की बार मोदी सरकार फिर से एक बार जी। गढ़ है कांग्रेस का? अरे तो गढ़ है तो क्या हुआ, अब जनता जागरूक हो चुकी है। वो पूछता ही नहीं था, बहुत काफी समय हो गया। 5 साल पहले ही हराई थी भाजपा को। अरे तो क्या हुआ, 5 साल पहले कुछ मुद्दे और थे, आज कुछ मुद्दे और हैं। आज क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस को देख रहे हैं, लगातार सांसद हैं, लेकिन अभी आप जाकर रायबरेली की रोडें देख लीजिए कहीं भी। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनवा रही है क्या योगी सरकार? अरे योगी सरकार बनवा रही, जहाँ उनके चल रही वो बनवा रहे हैं। उनका काम है नेशनल हाईवे बनवाना, वो यहाँ पर तो बनवाने हैं। स्थानीय सड़कें सांसद भी तो बहुत सीमित बनवाते हैं, बाकी तो मंत्री विधायक। सांसद प्रतिनिधि में पैसा आता है ना। सोनिया गांधी जी आती नहीं यहाँ पे। जब से चुनाव जीत कर गई थी, अगली बार आई नहीं है। अब की नामांकन करने आई है राहुल गांधी का। अब अमेठी में देख लीजिए, जब से वहाँ स्मृति ईरानी सांसद हुई हैं, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, एकदम चमचमाती हुई रोडें हैं, जितनी भी वहाँ की रोडें हैं। ये जो सफाई हो रहा है रोज होता है कि आज ही चमक रही है पूरे? नहीं, यही तो अभी यहाँ जो BMC के कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं, तो आप समझ लीजिए किस हिसाब से काम होगा। मतलब यहाँ कांग्रेस अभी है प्रभावी पूरा? हाँ, BMC की जो है कांग्रेस ही है, तो आप उसी तरह काम होता है यहाँ। ये आज आना है यहाँ भी हमारे गृह मंत्री जी को तो सफाइयाँ हो रही हैं। हाँ। नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, सब गंदगी पड़ी रहती है। दिनेश सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं, कुछ काम करते हैं कि खाली माहौल बना? अरे बिल्कुल काम करते हैं। हमारे यहाँ जितनी लोकल के नेता हैं, हमारे सुख दुख में जो भी होता हमारे साथ खड़े रहते हैं। मतलब आप लोग काम से ज़्यादा स्थानीय नेता को मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, स्थानीय नेता का तो मुद्दा है, ये काम भी करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, जितनी आपके आसपास का काम हुआ है, आपको दिनेश सिंह का ही बैनर वहाँ पर लगे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, और देखते हैं कि गर्मी जैसे बढ़ेगी, चुनाव का जो माहौल है और भी बढ़ता जाएगा। जैसे राहुल गांधी के सामने इस समय अमित शाह, कल योगी रहेंगे, तमाम बड़े बड़े नेता रायबरेली पहुंचेंगे और पूरा प्रयास रहेगा भाजपा के नेताओं का कि कांग्रेस की किला को जीत लिया जाए। वहीं राहुल गांधी जो हैं अपनी किला को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, रायबरेली के राहुल बनेंगे। तो वहीं जो भाजपा के दिनेश सिंह हैं वो कह रहे हैं कि मैं ही लोकल का नेता हूं, मुझे ही जनता चुने। अब जनता किसको चुनेगी ये तो जनता ही तय करेगी।